योगेंद्र जी, आपने देखा एग्जिट पोल, क्या कहेंगे आप? पहले तो ये कि कोई व्रत नहीं था। मैंने सिर्फ ये सोचा कि भाई मैंने तो चुनाव परिणाम का आकलन बताया है। एग्जिट पोल क्या कहेंगे इसका आकलन तो बताया नहीं है, तो उन्हें कर लेने दीजिए। 48 घंटे की बात है, अब पता लग जाएगा। हम्म। लेकिन जब पिछले 48 घंटे में मुझे लगा कि अब एग्जिट पोल के बहाने ये पूरा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और एक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का टूल ये भी बन गया है, तो मुझे हम्म। लगा उसके बारे में चंद बात मैं कह दूं। आप काफी कॉन्फिडेंट हैं कि एग्जिट पोल गलत है। मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एक ट्रेनिंग रही है और दिक्कत यह है कि मैंने खुद बहुत एग्जिट पोल्स किए हैं, जैसा आप जानती हैं। और मुझे आदत है कि जब हम एग्जिट पोल करते थे तो लोग इसी तरह से हमें बेवकूफ बताते थे, कहते थे एकदम आपकी बातें हवाई हैं, कुछ आपको पता नहीं है जमीन पे, इत्यादि। और दो एक बार मुझे धमकी और गालियां भी पड़ी थी इन सब में। तो हम्म। एग्जिट पोल करने वालों के प्रति एक सहज स्वाभाविक सहानुभूति मेरे मन में रहती है कि वो बड़े कठिन काम कर रहे हैं, जैसे आपके मन में पत्रकारों के प्रति रहती होगी, मेरे मन में रहती है। लेकिन सर, मुझे हमने देखा दो एग्जिट तीन पोल में कई चैनलों ने कुल सीटों में से भी ज्यादा सीटें भाजपा को दे दी। जी बिहार है, जी जी हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। सर, ये अद्भुत काम फिर एग्जिट पोल में हो गया, तो एग्जिट जी। पोल किस नाम देखिए का? क्या होता है, जैसे पत्रकार अच्छे बुरे सब तरह के होते हैं, एग्जिट पोल वगैरह भी सब तरह के होते हैं। मैंने भी देखा दो चार जगह हाँ। कांग्रेस ने तमिलनाडु में जितनी सीट लड़ी उससे ज्यादा किसी ने उसको दे दी। हम्म। जिस राज्य में 10 सीट है वहां 16 सीट दे दी गई। मगर ये अगंभीर लोगों की बात है, मैं गंभीर हम्म। जो गंभीर है उसकी बात करें, क्योंकि इस तरह की हल्की और तरह की चीजें तो सब उसमें होती हैं। हम्म। मुझे जिस बात से हैरानी हुई प्रज्ञा जी, दो तीन चीजों से। एक तो ये कि अमूमन जब अलग अलग एग्जिट पोल होते हैं और सालों साल आपने देखा होगा, उनके अलग अलग परिणाम रहते हैं, अलग अलग उनका अनुमान रहता है जो एक दूसरे से काफी अलग हुआ करता है। इस बार आप देख लीजिए, दसों एग्जिट पोल को देख लीजिए, दसों का फिगर हम्म। 350 से 400 के बीच में सबकी रेंज। यस, यस, यस। और दूसरा मुझे अजीब लगा कि एक दो काफी प्रतिष्ठित एग्जिट पोल ने फाइनली खींच के 400 पार करवा ही दिया। हम्म। जैसे कि मतलब सुबह संकल्प लेके चले थे कि भाई 400 पार करवाना है। वो चीज थोड़ा सा ये संयोग से भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता 391 की बजाय हो सकता है 400 पार ही आंकड़ा आया हो। लेकिन हम्म। वो देखने में बड़ा अजीब लगता है कि भाई कुछ कुछ तो कहीं खेल तो नहीं है। अ, तीसरा, कई चीजें हैं, तो ये तो मोटे तौर पे अपनी फीलिंग हो सकती है, मुझे जरूर हम्म। लगा कि जो मेरा अनुमान था उससे अलग है। लेकिन मेरे अनुमान से अलग होना किसी का दोष थोड़ी हो सकता है, जाहिर है हम्म। किसी का हो सकता है वो सही हो, मेरे अनुमान से गलत है। हम्म। तो फिर इसका ब्रेक डाउन किया और पिछले 48 घंटे में मैंने और मेरे सहयोगियों ने बहुत केयरफुली इसका ब्रेक डाउन पढ़ा, देखा कि क्या क्या चीजें हैं। तो वो जो एक दो अटपटी चीजें आपने बताई वो तो थी ही, मगर वो छोटी बात। हम्म। ज्यादा अटपटी चीजें ये लगी, उदाहरण के तौर पे केरला में बीजेपी को 27% वोट का अनुमान माई एक्सिस इंडिया ने दिया है। हम्म। और एलडीएफ को 29% वोट। अब ये मेरे को बहुत मतलब माथा मेरा ठनक जाता है सुन समझ के कि अच्छा, एलडीएफ 29% और बीजेपी 27%, ये तो कोई दूसरा देश लग रहा है, केरला तो नहीं लग रहा हम्म। मुझे। इसी तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी को 18%, बीजेपी को 26%। बहुत अटपटी लगने वाली चीजें हैं। अटपटा मुझे ये भी लगा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब में बीजेपी को लगभग वही वोट शेयर जो कि उसको 2019 में मिला था। यस। अब बीजेपी ये जीत सकती है, इसमें काफी लोग सहमत हो जाएंगे शायद कि बीजेपी यहाँ काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन ये कहना कि 2019 की तुलना में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा इन राज्यों में, ये मुझे काफी अटपटी सी बात लगी। अटपटा ये भी लगा कि बंगाल में बीजेपी के 30 सीट की बात कहना, वो उड़ीसा में बीजेपी को 20 सीट की बात कहना। अब इसमें और फिर मैं कह दूं प्रज्ञा, हम्म। एग्जिट पोल्स का काम होता है आपको चौंकाना। और क्योंकि चुनाव परिणाम कई बार चौंकाने वाले होते हैं, तो एग्जिट पोल चौंकाने का काम करते हैं और शुरू में गाली उनको पड़ जाती है। तो वो हम्म। आपको चौंका रहे हैं, ये अपने आप में अंतिम एविडेंस उनके खिलाफ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पिछले 2 दिन में विस्तार से देखा कि क्या और कोई एविडेंस उपलब्ध है हमारे पास इन चैनल इनके अलावा। चार पांच तो हैं जो पब्लिक डोमेन में है। केरला के बारे में एक पोल आया है बीएमआर का,
जो कि बिल्कुल इस बात को झुठलाता है जो कि दिखाया गया है। कर्नाटका के बारे में इतना के सहयोगियों ने एक पोल किया जो कहता, जो इससे बिल्कुल अलग कहानी बताता है। तमिलनाडु के बारे में इसी तरह से पोल, एक एजेंसी है पार्थ दास करके, उन्होंने 4-5 राज्यों का सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। एक सज्जन है गिरी, उन्होंने महाराष्ट्र की 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पोल प्रकाशित किया है, वो सब देखा। लेकिन इन सब के अलावा मुझे जानकारी मिली कि 2-3 बहुत बड़े सर्वेक्षण देश में हुए, जो कि टीवी हम्म। चैनलों के लिए नहीं हुए। सब लोग समझते हैं कि सर्वे केवल चैनल के लिए, भविष्यवाणी के लिए किए जाते हैं, वो नहीं किए जाते। काफ़ी सर्वेक्षण इसलिए भी होते हैं, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए होते हैं, एकेडमिक पर्पज़ के लिए होते हैं, तमाम तरह के किए जाते हैं। मुझे उनमें से भी 2-3 सर्वेक्षणों को देखने का मौका मिला। ये अपने आंकड़े को कब सार्वजनिक करेंगे, ये उनके लिए तय करने को है, मैं तो नहीं कह सकता उनके बिहाफ़ पे, इसलिए उनके बारे में और कोई डिटेल्स मैं नहीं दे पाऊँगा। हम्म। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है प्रज्ञा जी कि ये जितने भी वैकल्पिक स्रोत मैंने आपको गिनवाए, इनमें से एक भी उस बात की पुष्टि नहीं करता जो कि टीवी पे दिखाए गए एग्जिट पोल्स में बताया गया है। अगर हम्म। टीवी का हर एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को कोई 310-20 से ज्यादा सीट आएंगी, है ना? और इनमें से जो मैंने देखे, इनमें से कोई भी किसी का अनुमान या किसी के आ, आ- आंकड़े या उसका एक रॉ डेटा था जिससे मैंने खुद अनुमान लगाने की कोशिश की, और मैंने देखा कि ये तो कोई भी पोल बीजेपी को 270-75 से फालतू सीट नहीं दे रहा है ना? हम्म। क्या चक्कर है कि जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो इस दिशा में है, जो टीवी के बाहर है, जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए नहीं है, वो बिल्कुल इस दिशा में जा रहे हैं। ये हम्म। क्या चक्कर है? खास तौर पे मैं 3-4 राज्यों का कहना चाहूँगा। कर्नाटका, कर्नाटका में जो पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी 19, 20, 22, 24 सीट ले जाएगी। हम्म। मगर जो पोल्स मैंने देखे, वो बिल्कुल उल्टा, वो तो बता रहे हैं कांग्रेस आगे है। मतलब बाकायदा एग्जिट पोल है जो कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस आगे है। ईदिना वालों ने इस पे सर्वेक्षण किया, उन्होंने बाद में भी सर्वेक्षण किया और उन्होंने चुनौती दी एग्जिट पोल्स को कि देखिए ये तो बिल्कुल उल्टा है, और छोटा-मोटा डिफरेंस नहीं है। ये हमेशा होता है कि कोई कहता है 14% आगे, दूसरा कहेगा नहीं-नहीं 12%, कोई कहेगा 9%, यहाँ तक हो हम्म। सकता है। हम्म। लेकिन एक कहे कि 14% एक दिशा में, दूसरा कहे 2% दूसरी दिशा में, ये आमतौर पे नहीं होता। उत्तर प्रदेश के बारे में जो आंकड़े हैं, हम्म। जो सर्वे का कहना है कि न सिर्फ बीजेपी पिछली सीट रिटेन करेगी बल्कि उससे ऊपर जाए, हम्म। 67 से 72 या ऐसा कुछ आंकड़ा दिया गया है। हाँ। जब मैं बाकी तमाम सर्वेक्षण की तरफ देखता हूं, तो मुझे तो ऐसे सर्वेक्षण मिले हैं जिन्होंने कहा कि दोनों नेक एंड नेक हैं और 40-40 सीट दोनों पाएंगी। अब इसमें बहुत फर्क है ना, कहना कि 80 में से 67 सीट आएंगी और 80 में से 40 सीट आएंगी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल है। हम्म। वो सर्वेक्षण मुझे दिखाई दिए। बंगाल के बारे में ये एग्जिट पोल मान के चल रहे हैं कि बीजेपी को 25-31 सीट आएंगी। लेकिन जो मैंने देखे, उनमें उनमें ये कहने वाले भी हैं कि बीजेपी आगे है, लेकिन उसमें ये कहने वाले भी हैं कि टीएमसी आगे है। एक से ज्यादा पोल कह रहे हैं कि नहीं टीएमसी आगे है। तो मैं इस सब के आधार पे ये निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत हैं और जो पोल्स मैंने देखे हैं वो सब सही। ऐसा निष्कर्ष निकालने का अभी आधार नहीं है, समय है। मैं हम्म। केवल इतना निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि सारे एग्जिट पोल ने जो हमें एक सिंगल कंसेंसस तस्वीर दी है, वो हम्म। दरअसल कंसेंसस तस्वीर है नहीं। उसके अलावा बहुत कुछ आंकड़े हैं, बहुत कुछ प्रमाण हैं। तो एक हम ये निष्कर्ष मान के न बैठ जाएं कि भाई अब तो आ गया, सब एग्जिट पोल ने एक ही बात कह दी, अब तो देखिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है, अब चुपचाप से राम भजन कीजिए। ऐसी बात कतई सच नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं अंडरलाइन करके, क्योंकि जैसे मैंने हम्म। आपके शो पे बार बार कहा था कि देखिए मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, और सेफोलॉजी करने, भविष्यवाणी करने में दरअसल मेरी दिलचस्पी आजकल बहुत कम हो गई है। हम्म। लेकिन जब मैं देखता हूं इसका दुरुपयोग होते हुए, तो फिर मुझे उतरना पड़ता है, कुछ कहना पड़ता है। यहाँ जो अ, पिछले 48 घंटे से हो रहा है, जब पोल्स आए तो मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है भाई, उनको अधिकार है अपनी बात कहने का, 48 घंटे में परिणाम आ जाएंगे, क्या खामखा टिप्पणी करनी, क्यों झगड़ा करना, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम्म। मैंने आपको ना कह दी थी कि ठीक है चलने दो ना, क्या दिक्कत है।
और टिप्पणी करनी है, ऐसा कोई ज़रूरी काम तो है नहीं हमारे लिए। लेकिन पिछले 48 घंटे से जो हो रहा है, इसके इर्द-गिर्द फिर वही डमरू बजाने का काम, फिर वही चीज़ कि भई अब हो गया, अब तो मान लो बस एक तरफ़ा हो गया और इसके बहाने एक तरह का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक एक तरह का मानसिक दबाव कार्यकर्ताओं पे, मानसिक दबाव जनता पे, मानसिक दबाव उन लोगों पे जिन्हें कल सुबह बैठ के काउंटिंग करनी है और मानसिक दबाव उन पे जो काउंटिंग एजेंट बन के जाएँगे पार्टी के। तो सब पे वो जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी एग्ज़िट पोल के माध्यम से, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मुझे आके कम से कम ये बात कहनी चाहिए कि भाई वो जो आपने टीवी पे देखा वो एकमात्र तस्वीर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, दूसरी तस्वीर है और उससे अलग इतर बिल्कुल उससे विपरीत बात कहने वाले पोल भी हैं, जो कि सार्वजनिक जो किसी कारण से टीवी चैनल्स पे नहीं है। लेकिन ऐसे पोल्स हैं, तो इंतज़ार करें, देखें और मैं अब भी मान के चलता हूँ कि जो ज़मीन की सच्चाई है, वो वापस देश को कल दिखाई देगी। एक बात और कही जा रही है कि 2004 दोहराया जाएगा। जैसे 2004 पे भी कई एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी, बहुमत पार हो जाएगा और जबरदस्त जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो क्या इस बार भी वैसे ही देखने को मिलेगा? कई नहीं जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है सभी एग्ज़िट पोल गलत थे 2004 हाँ, में, बिल्कुल। क्योंकि सभी ने माना था कि अटल बिहारी वाजपेयी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं इंडिया शाइनिंग है, बीजेपी दोबारा हुँ, जीत के आ रही है, तैयारी हो चुकी थी सब चीज़ों की। जैसा सुनते हैं इस बार भी तैयारी हो चुकी है। लेकिन जब परिणाम आए तो इससे बिल्कुल अलग आए और उसका अलग कारण थे। क्या होता है? कारण ये होता है कि एग्ज़िट पोल वगैरह में सामान्यतः जो समाज का सबसे दबा हुआ वर्ग होता है, उसका प्रॉपर सैंपल नहीं हो पाता है। देखिए एग्ज़िट पोल में हो क्या रहा है, जैसे आमतौर पे हुँ, स्कूलों में वोटिंग होती है, तो स्कूल के गेट के बाहर कोई इन्वेस्टिगेटर आप मेरे जैसा व्यक्ति जाके खड़ा हो जाता है डब्बा लेके कि जी अच्छा बताइए आपने किसको वोट दिया, आपकी उम्र क्या हुँ, है, आप क्या करते हैं इत्यादि। अब अमूमन जो सबसे गरीब व्यक्ति है, वो डरा हुआ चुपचाप से गेट से साइड से होके निकल जाता है और हुँ। कुछ लोग उसको इंटरव्यू देने के लिए ललायत होते हैं, जो ज़ाहिर है जो ज़्यादा थोड़ा वोकल लोग होते हैं बोलने वाले। इसलिए हिंदुस्तान की एग्ज़िट पोल में एक पुरानी समस्या रही है कि वो जो समाज का दबा हुआ वर्ग है, उसको अपेक्षाकृत कम ले पाते हैं। हालाँकि उसको ठीक करने की अब कोशिश काफ़ी की है लोगों ने, लेकिन ये एक पुरानी समस्या रही है। अटल बिहारी जी के वाजपेयी जी के ज़माने में यही हुआ था हुँ, कि उन लोगों की आवाज़ को एग्ज़िट पोल ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाए और उसकी कमी की वजह से और चूँकि वहाँ बिल्कुल गरीब-अमीर की लड़ाई हो गई थी उस चुनाव, हुँ। उसकी कमी की वजह से वो उल्टे साबित हुए। लेकिन ये तो ये तो पहली मैं नहीं बार है। कहूँगा कि इस बार ये होगा हाँ, ही होगा, ये तो मैं नहीं जी। जानता। लेकिन हुँ। आप उस संभावना से इनकार नहीं कर सकते, कम से कम आज शाम को तो इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते कि वैसा हो सकता है। लेकिन सर ये पहली बार है जब इस तरह के एग्जिट पोल आए हैं जिस पर कोई भरोसा ही नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एग्जिट पोल है इनके लिए विपक्ष के तमाम लोग यहाँ तक राहुल गांधी ने तो इसे मोदी पोल कह दिया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? लोग तो ये कह रहे हैं, तमाम मैंने राजनीतिक विश्लेषज्ञों से और पत्रकारों से बात करी तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा कार्यालय में बनकर आया और सीधे चैनलों ने उसे चला दिया। प्रज्ञा जी, सामान्यतः किसी भी एग्ज़िट पोल को ये करने से कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि देखिए हम्म, चुनाव से पहले के सर्वेक्षण में झूठ बोलने से ये कुछ लोगों को लग सकता है कि भई इससे चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा और पड़ता भी है। हम्म। इसलिए काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। सर आम ये भी तौर कह पे रहे हैं कि चुनाव चुनाव के से ज्यादा बाद मार्केट पे प्रभाव पड़ता है। जी, ये बात सही है। च एग्ज़िट पोल से असर जो पड़ता है चुनाव पे तो असर पड़ नहीं सकता क्योंकि हम्म, वोट तो हो चुके हैं। एग्ज़िट पोल से फ़र्क पड़ता है शेयर मार्केट पे, सट्टा मार्केट पे और काउंटिंग की प्रक्रिया और काउंटिंग एजेंट्स पे, उनके मोराल पे, इस पे फ़र्क पड़ता है। और मुझे इसी का संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो जिन्होंने एग्ज़िट पोल किया है उन पर लांछन नहीं लगाना चाहता। मैं केवल ये कहता हूँ कि उसको जिस तरह से उसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बड़ा विचित्र है। बीजेपी के लीडर हैं स्वपन दास गुप्ता, उनके राज्यसभा सांसद होते थे। उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि यदि चुनाव का परिणाम वही आए जो कि एग्ज़िट पोल कह रहे हैं, तो अब ईवीएम की बात करने वालों को चुप हो जाना चाहिए।
परिणाम अभी आया नहीं है, कुछ नहीं आया है, लेकिन माहौल बनाने की तैयारी शुरू। ये जो है, उस ऐसी चीज़ों को पढ़ के, देख के माथा ठनकता है और एक आशंका पैदा होती है कि कहीं इन एग्ज़िट पोल का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज़ पे पर्दा डालने के लिए तो नहीं किया जा रहा, जिसको हमारी आँख से बचाए जाने की कोशिश हो रही हो। कुछ पर्दा डाला जा रहा हो ऐसी चीज़ पे जो अनिष्ट है, जो कि होनी नहीं चाहिए। केवल आशंका है, आज की तारीख में हुँ। मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है और पहले क्यों मान के चलें, हम देश के नागरिक हैं। मान के चलते हैं कि कल जो चुनाव में गिनती होगी, सही होगी, जो वोट हुआ है ठीक से गिना जाएगा, ये हमें मान के चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसके इर्द-गिर्द डमरूबाजी हो रही है और सब कुछ तैयारी हो रही है, उससे किसी अनिष्ट की आशंका होती है। बस सिर्फ़ ये बात मैं कह के छोड़ देना चाहता सर आपने भी तमाम एग्ज़िट पोल्स किए हैं, अब आप नहीं करते लेकिन आपने किए हैं, आप उस प्रक्रिया से भली-भाँति वाकिफ़ हैं। इस बार जिस तरह के एग्ज़िट पोल्स आए हैं, तमाम सैफोलॉजिस्ट अपनी बात से पलट गए हैं। वो एग्ज़िट पोल्स आने से पहले ये कह रहे थे कि बड़ी कांटे की टक्कर है, कहीं कोई लहर-वहर नहीं दिखाई दे रही है। 400 की बात भी हवा-हवाई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एग्ज़िट पोल जो दिखा रहा है, वो इस तरह के आंकड़े दिखा रहा है, इसका मतलब कोई लहर है? जी, तो मैंने भी सुना है कई सहयोगियों को, दिक्कत ये हो गई हुँ, है कि अब चुनाव इतना लंबा होता है, 50 दिन का टाइम है, टीवी चैनलों के पास बहुत घंटे हैं, टीआरपी की मजबूरी है, तो फिर इसलिए लोगों को बैठ के कुछ-कुछ बोलना पड़ता है और बोलते हैं और ये बात सही आपने कही कि जो 1 हफ्ता पहले कई चीज़ों को मैंने सुना हुँ। और जो एग्ज़िट पोल में सुन रहा था, वो बहुत अलग-अलग थी। तो इन्हीं सब चीज़ों से थोड़ा संदेह होता है, इन सब चीज़ों से हैरानी होती है, परेशानी होती है और एग्ज़िट पोल तो का ये जो सब क्या एक होता है सर? मैं आपसे अंदर की बात जानना चाह रही हूँ। क्या कोई प्रेशर होता है? क्या ये टीआरपी का प्रेशर है या फिर फ़ोन आता है बड़े-बड़े कार्यालयों से कि जी आपको ये बोलना ही बोलना है? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तमाम लोगों को ये तक बोला जाता है कि जितना पैसा लेना है लो भाई, लेकिन यही आंकड़ा दिखाओ, यही आंकड़ा बोलो। ऐसा होता है देखिए क्या? जैसे मुमकिन है क्या? आप इसकी सामान्य तुलना कीजिए ना जो शुरू में मैंने कहा पत्रकारों में, ऐसे पत्रकार भी होंगे जिनको ऐसा फ़ोन आता होगा, ऐसे हुँ, पत्रकार भी होंगे जो पैसा लेके कर भी देते होंगे और ऐसे पत्रकार भी हैं जो कहते हैं कि जान चली जाए मैं कुछ नहीं करूँगा, बोलूँगा तो वही जो सच है ना? हुँ, तो हुँ, पोल्स वगैरह में भी ऐसे लोग होते हैं जहाँ जब तक मैंने किया, ना तो मेरे पास कभी कोई फ़ोन आया और सबको पता था इस आदमी के पास फ़ोन आप नहीं कर सकते, ना फ़ोन कभी किसी को किया, ना कोई फ़ोन लिया। अब हुँ, साधारण सी है। गलतियाँ हुई, 2-3 बार गलतियाँ हुई, गलती होती है तो खूब प्रचार होता है और उसका काफ़ी कुछ हुँ, गाली-गलौज भी होता है क्योंकि हिंदुस्तान में कभी कोई मानने को तैयार होता नहीं कि आप गलती कर सकते हैं, हर गलती के पीछे नीयत ढूँढी जाती है, ये सब होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा करते हैं, जैसा मैंने कहा कि एग्ज़िट पोल को ज़्यादा गड़बड़ दिखाने से फ़ायदा किसी को नहीं होगा, अंततः तो कीचड़ उसके मुँह पे ही पड़ेगा ना जिसने दिखाया है। हाँ, ये शेयर मार्केट का खेल, सट्टा बाज़ार का खेल और काउंटिंग एजेंट्स को डिमोरलाइज़ करने का पॉलिटिकल पार्टियों का जो खेल है, ये एक हाँ, छोटा खेल होता है। तो सामान्यतः मान के चलना चाहिए कि एग्ज़िट पोल ऐसा नहीं करते। जो परसों एग्ज़िट पोल दिखाए गए उसमें कुछ चीज़ें इतनी अजीब-सी लग रही थी मुझे, कि इसलिए मैंने इस आशंका को रख दिया आपके सामने। हुँ, लेकिन अभी भी मैं मान के चलूँगा कि ये आशंका सही नहीं है। आशंका हुँ, रखनी इसलिए पड़ती है कि सामान्यतः देखिए क्या होता है चुनाव और ऐसा कोई जब बड़ा खेल होता है, इसमें इतने बड़े-बड़े स्टेक्स होते हैं कि आपको दिन-रात कुछ न कुछ चीज़ सुनने को मिलती है। लोग तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ आपके कान में डाल के जाते हैं, सुन-सुन के आपके कान पक जाते हैं, आपके साथ भी ये होता होगा। लोग बिल्कुल दिन-रात हाँ। कुछ न कुछ बताते रहते हैं और आप उसको कूड़े को फ़िल्टर करते रहते हैं सारा समय। तो सामान्यतः ऐसी सब बातों को मैं फ़िल्टर करता रहा हूँ अपने पूरे जीवन भर। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की तारीख में इस देश के चुनाव आयोग की जो स्थिति हो गई यस। उस पे भरोसा करना संभव ही नहीं है। किस-किस तरह के काम कर रहे आज हैं, क्या-क्या प्रेस बातें कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की है सर, बोल रहे हैं लर्निंग हुँ। है हमारी कि गर्मी जो है पड़ेगी, हमको नहीं पता था इतनी ज़्यादा, तो ये हमारी लर्निंग है। अ, ये एक ही चीज़ मुझे ज़्यादा जो अटपटी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगी वो ये कि ये जो त्रिमूर्ति आजकल बैठी हुई है चुनाव आयोग में उन्होंने कहा कि पिछली बार 500 जगह पे बूथ में रीपोल करवाया गया था। हुँ, इस बार केवल 40 जगह करवाया और उसको वो अपनी उपलब्धि के रूप में गिना यस। रहे हैं। अरे भाई उपलब्धि तब होगी अगर आप कहो कि भाई पिछली बार हमें 2000 शिकायतें मिली थी, इस बार केवल 600 शिकायत आई।
तो ये आपकी उपलब्धि है कि शिकायतें कम आ रही हैं, लोग आप पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। शिकायतें आईं, लेकिन मैंने उस पे कोई कार्रवाई नहीं की। इसको मैं उपलब्धि के रूप में बता रहा हूँ। क्या ज़माना आ गया, मतलब एकदम। तो दिक्कत ये है कि चुनाव आयोग की जो स्थिति है, उसमें किसी भी बात पे भरोसा करने का मन नहीं करता और किसी भी बात पे भरोसा हो जाता है। तो उसके चलते ये एक आशंका बहुत लोगों के मन में है, कुछ राजनेताओं ने तो खुल के इस बात को कहा है। मैं उसकी पुष्टि करने की स्थिति में नहीं, और चूँकि पुष्टि नहीं कर सकता तो मैं वो कहूँगा नहीं। लेकिन हाँ, एक आशंका है कि कहीं एग्ज़िट पोल के सहारे एक माहौल बना के कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये एक आशंका बहुत लोगों के मन में है। इसको मैं केवल आशंका ही कहूँगा, इससे अधिक अभी नहीं कह सकता। लेकिन सर लेकिन कांग्रेस इसके लिए विधान 295 पर अड़ी हुई है। आज कांग्रेस देखिए, कार्यालय सज भी रहे हैं। भाई उनका भी पूरा अधिकार है ये कहने का। जैसे अगर अमित शाह अगर 400 पे अड़े हुए हैं, तो कांग्रेस तो बेचारी 295 पे ही अड़ी है ना, 500 तो नहीं कह रही कांग्रेस। तो देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार भी है और एक लिहाज से ज़रूरी भी है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह में रखे। कांग्रेस ने बहुत कायदे से इस बार, कम से कम काउंटिंग की तैयारी कांग्रेस ने बहुत कायदे से की है। कार्यकर्ताओं को बता के रखना, उत्साहित करना और सब कुछ करना तैयारी, और ये बेहद ज़रूरी चीज़ है कि जो भी हो, आप काउंटिंग बूथ में डटे रहिए। चाहे फासला 5 लाख का दिखाया जाए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन 5 जगहों पे आपको वीवीपैट की मैचिंग करवानी ही करवानी है। तो ये सब चीज़ की गई है, बहुत अच्छी बात है। दिक्कत सिर्फ़ यही होती है कि कांग्रेस जब 295 बोलती है, तो उसको एक पार्टी का दावा बताया जाता है, जो कि सच भी है। लेकिन अमित शाह जब 400 पार बोलते हैं, तो उसे ब्रह्म सत्य के रूप में प्रकाशित किया जाता है। वो दिक्कत है। सर आखिरी सवाल। कुछ घंटे पहले बैठे हुए हैं हम, कुछ घंटे के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित होंगे, या थोड़े बहुत गलत साबित होंगे, या फिर बहुत गलत साबित होंगे? अब चुनाव जो परिणाम आने के कुछ आपके घंटे पहले आकलन के अनुसार। मुझे अब तक अपने आकलन को बहुत बुनियादी रूप से पलटने का कोई कारण नहीं मिला है। और एग्ज़िट पोल अलग कह रहे हैं, एग्ज़िट पोल्स का मैं सम्मान करता हूँ। हो सकता है वो सही हों, वो होंगे तो मैं ज़रूर आके कहूँगा कि भई वो सही थे। लेकिन जैसा मैंने बताया, चूँकि मुझे कई दूसरी तरह के एविडेंस मिले, तो इसलिए अभी की तारीख में मैं, मतलब उस पे पलट जाऊँ, जो बात कही है उससे एकदम पलट जाऊँ, कम से कम मेरी वो फ़ितरत नहीं है। एक्चुअल एविडेंस आने दीजिए, प्रमाण आने दीजिए चुनाव के परिणाम के, उसके बाद हम मूल्यांकन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। नमस्कार।